काम करती है, ये कहना है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। दूसरी तरफ बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोलायत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका अपने संबोधन के दौरान, चलिए सुनाते हैं आपको। रामेश्वर डूडी जी, हमारे राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, गोविंद राम मेघवाल जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, मणिराम जी गुजारा, जवर साहब, रेवता जी मेघवाल, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, आदरणीय रघुनाथ सिंह जी भाटी पूर्व प्रधान, महेंद्र गहलोत जी देहात कांग्रेस के अध्यक्ष, भाई लक्ष्मण जी, श्याम सिंह जी भाटी ब्लॉक अध्यक्ष, रूपाराम जी मेघवाल, मोहन जी कप्तान, भागीरथ जी तेतरवाल, गणपत राम जी पूर्व प्रधान, सुनीता जी कोड, हमारे नए साथी डूंगराम जी गैदर, डॉक्टर तनवीर मालावत जी, हृदय राम जी गैदर और अन्य उपस्थित हमारे तमाम साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद है कि कोलायत की पावन धरा पर आप सबके दर्शन हुए, सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आपके बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मदन गोपाल मेघवाल को भेजा है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आपसे प्रार्थना करने के लिए, आग्रह करने के लिए आप सबका आशीर्वाद मिले उनको, वो भारी मतों से जीत के जाएं और जीतने के बाद में वो आपके बीच में रहेंगे, आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में साथी बनेंगे और अपने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये बात हम लोग कहने के लिए हम हाजिर हुए हैं। मुझे खुशी है, आप में जो उत्साह है, 2-3 बार तो हाथ खड़े करवा दिए आपके, और मैं देख रहा था कि जम के आपने हाथ खड़े किए। उसके माने ये है कि आपने आशीर्वाद दे दिया इनको, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब आपके भाई आपसे मेरा यही रहेगा निवेदन, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, उनको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। मोदी जी पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत जीते थे चुनाव, हालांकि वोट ज़्यादा नहीं मिले, आपको शायद मालूम नहीं होगा, 100 में से 31 वोट मिले सिर्फ उनको, 100 में से 31 वोट मिले, 69 वोट्स 69 वोट के खिलाफ पड़े थे उस चुनाव के अंदर भी। पर लोकतंत्र है, सीटों के हिसाब से वो स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई, और जो वादे किए उन्होंने, काला धन लेके आऊँगा या महंगाई कम कर दूँगा, नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष, पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो। अगर वो उस ज़माने के आप टैप सुन लो उनके बोले हुए की, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने असत्य वादे किए गए, जुमले बोले गए कि आज तक लोग पूछते हैं उन जुमलों का क्या हुआ। 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये आदमी आकाश से तारे तोड़ के ज़मीन पे ले आएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में एक ऐसा माहौल बन गया देश में, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बन गया। कहीं लीचिंग हो रही है, कहीं गुस्सा प्रकट किया जा रहा है, कहीं कोई आलोचना करते सरकार की तो सीधा मुकदमा राष्ट्रद्रोह का, राष्ट्रीय विरोधी आप लोग हो। ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। सारे लोग दुखी हैं। नोटबंदी और जिस प्रकार से की गई जीएसटी लाए गए, राहुल गांधी कहते हैं हम जीएसटी लाएंगे, सरकार में आएंगे तो असली जीएसटी वो होगी जब एक टैक्स लगेगा, सिंगल टैक्स वाली जीएसटी होगी। नोटबंदी हुई, 8 बजे कहा मोदी ने अचानक की, भाई और बहनों रात को 12 बजे आपके 500 के 1000 रुपये के नोट रद्द हो जाएंगे।
लाइनें लगी, लोगों की लाइनें लगाई, 300 साढ़े 300 लोग मारे गए लाइनों के अंदर। और दुख की बात यह है कि ना ब्लैक मनी खत्म हुई, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। ब्लैक मनी लाइनें लगने वाले लोग तो दुखी हो गए और बैंकों के पीछे जाकर के बड़े बड़े जो पैसे वाले थे उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को जमा करा करके नए नोट ले लिए, किसी को पता ही नहीं पड़ा। और यही कारण है कि आज जो पैसा इनके पास है, बीजेपी के पास, में कोई कल्पना नहीं कर सकता। चुनाव के अंदर खर्च करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं 5 सितारा होटल की तरह। दिल्ली में इनका भवन देखो जाकर के, अभी नया हेडक्वार्टर बना है, उद्घाटन हो गया, तो बीजेपी का जो दफ्तर हेडक्वार्टर पहले का है वो शिफ्ट होने का ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, लोग क्या कहेंगे। इनके खुद के कार्यकर्ताओं नेताओं ने आलोचना करी कि 5 सितारा होटल वाला दफ्तर कैसे बना दिया आपने। आरएसएस की बिल्डिंग बनी, बहुत शानदार बनी, वहाँ पर कोई सोच नहीं सकता। देश भर में इनके ऑफिसर बन रहे हैं, ब्लॉक के, जिले के। ऐसी स्थिति देश में बना दी कि लोगों को भय का माहौल हो गया है। पता नहीं इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले, सीबीआई छापा डाल देगी। ये हमारे मीडिया वाले साथी खड़े हैं, इनको पूछो, इनके मालिक लोग जो हैं डरे हुए हैं, इनके संपादक, इनके एंकर, पता नहीं कब छापा डाल रहे हैं। ये चाहते हुए भी सच्चाई दिखा नहीं पा रहे आपको। जो आप देखते हो वो सच्चाई नहीं है। आप दिमाग में रखें, वोट देते वक्त में जो सच्चाई होनी चाहिए वो सच्चाई दिखाने में इनकी मजबूरी दिखा नहीं पा रहे। इसीलिए रवीश कुमार एक एंकर है एनडीटीवी का, पता नहीं आप लोग एनडीटीवी देखते हो? देखते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग देखते हैं आप लोग? अच्छा, वेरी गुड। करीब 80-90-100 लोग तो ही हैं। आप सोच सकते हो रवीश कुमार ने क्या कहा? उसने कहा आज देश खतरे में है, मीडिया दबाव में है, मुझे अफसोस है, दुख है कि ये हालात हो जाएंगे कि आज हम असली चीज़ दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए 2 महीने के लिए टीवी देखना बंद कर दें। तो आप सोच सकते हो, जिस देश में मीडिया स्वतंत्र नहीं हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एंकर हो, चाहे कोई भी हो, तो लोकतंत्र मजबूत कैसे बनेगा? इसलिए लोकतंत्र खतरे में हम कहते हैं। मोदी जी के राज में जिस प्रकार का माहौल बन गया है, 2 लोग राज करते हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। इसलिए ये हालात जब बने हैं तो आपको हमको देखना पड़ेगा किस प्रकार से हम एक एक सीट जरूरी है जितनी सरकार बने। आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भंवर सिंह भाटी को एमएलए जीता के भेजा, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। और इन्होंने ठीक कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार कोलाज का कोई नौजवान राज्य मंत्री बना है। ये भी आपको बधाई आपको। और निश्चिंत रहो, भंवर सिंह पार्टी जो काम लेके आएगा उसका कोई काम रुकेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। भंवर सिंह पार्टी जैसा हो। भंवर सिंह पार्टी तो बन गए मंत्री, अब आप उनको सेव करो सब मिलकर के, और एक एक वोट आप दिलाओगे कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मेघवाल जी को, तब जाके भंवर सिंह पार्टी जी के ऊपर छाप लगेगी मंत्री बनने की दिमाग में। राहुल गांधी कहेगा कि हाँ मैंने सिलेक्शन ठीक किया नौजवान का, भंवर सिंह पार्टी का सिलेक्शन ठीक है। भंवर सिंह पार्टी नौजवान है, अगले 20, 25, 30 साल तक की गई, इतना नौजवान है, पर छाप लगाने का काम आपका होगा। आप 8 सीटों पर रिकॉर्ड बना दोगे जीताने का, तब देखो आप भी राजीव गांधी कितने, राहुल गांधी कितने खुश होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग। इसलिए एक एक सीट से कंपटीशन होना चाहिए, कौन की सीट से कितने वोट से हम जीतते हैं। चुनाव जीतना निश्चित है,
आज इनके तमाम मंत्री लोग संकट में हैं, चाहे अर्जुन मेघवाल जी हो, चाहे जोधपुर वाले हमारे मंत्री हो शेखावत साहब, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह जी हो, और कौन मंत्री के हैं, सिया चौधरी का टिकट कट गया नागौर वाले का, तो और पीपी चौधरी जी पाली वाले, ये तमाम मंत्री खुद संकट में हैं। तो आप सोच सकते हो पूरे राजस्थान में इनकी कैसी स्थिति बनी हुई है। इनकी बातों में आना नहीं है, मीडिया भ्रम फैलाता है, उसमें चिंता करनी नहीं है आपको। जो आपका दिल कहे वो फैसला को करना है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 76 साल के अंदर। अरे मोदी जी, ये आप ये जो कुछ देख रहे हो आप देश के अंदर, प्रदेश में, ये कोलायत क्या था, बीकानेर क्या था, राजस्थान क्या था, गुजरात क्या था। जब आज़ाद हुआ देश तब सुई नहीं बनती थी, गांव की तरह जिला हेडक्वार्टर दिखते थे, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। वहाँ से शुरू करके पंडित नेहरू के ज़माने में अभी तक जो बड़े बड़े बांध बनाए, कल कारखाना बनाए, नींव मजबूत करी, और 70 साल तक इस देश को एक व अखंड रखा। आर्मी का शासन नहीं होने दिया पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री जी को जेल भुगतनी पड़ती है। प्रधानमंत्री को, भुट्टो साहब को तो फांसी पे चढ़ा दिया पाकिस्तान के सैनिकों के अधिकारियों ने। कोई भूल गया देश। हमारे यहाँ जितनी बार हार बदला है, एक सेकंड नहीं लगा इंदिरा गांधी ने चुनाव हारते ही मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। कितनी बार ऐसे फैसले हो गए। ये वो मुल्क है। अभी लघु सभा ठीक कह रहे थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। 90,000 कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक, सबके हथियारों को सरेंडर करवा दिया हमारी आर्मी ने। ये तो बहादुरी का काम किया था उस जमाने के 71 के अंदर। मैं तो खुद गया था वहाँ बॉर्डर पर। शरणार्थी 1 करोड़ लोग आ गए थे हमारे देश के अंदर। 1 करोड़ लोग आए शरणार्थी बांग्लादेश से, तब जाके युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज़ाद हुआ वो मुल्क। मुझे उन शरणार्थी की सेवा करने का सौभाग्य मिला था बचपन के अंदर। कि मुझे मालूम है क्या माहौल वहाँ पे था। ये क्या बात करेंगे। खालिस्तान की मांग उठी अलग करने की पंजाब को। इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया, अपनी जान दे दी इन्होंने। उनका सीना छल नहीं हो गया प्रधानमंत्री रहते हुए। तो खालिस्तान नहीं बनने दिया इस देश के अंदर। सरदार बहन जी नहीं शहीद हो गए मुख्यमंत्री रहते हुए। और आज हमारे दिलों में जज्बा है, जो हम लोग आपके बनाए हुए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सबके दिल में जज्बा है। जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, देश को एक व अखंड रखेंगे। वो कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी को पूछो, आपकी पार्टी ने क्या आज़ादी की जंग में अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या? जनसंघ ने या बीजेपी ने? किस मुंह से बात करते हैं? 70 साल में क्या किया? अरे 70 साल में आप प्रधानमंत्री तब बन पाए हो कि जो गांधी जी का दिया हुआ, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना आज़ाद का, ये लोकतंत्र है, वोटों का राज, अम्बेडकर जी ने बनाया संविधान। अगर ये 70 साल कायम नहीं रहता तो आप प्रधानमंत्री कैसे बनते? अरे मोदी जी, ये जो राजीव गांधी ने मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर का युग शुरू किया है देश में, उस पर कल्पना करी थी नई शताब्दी लाएंगे, 21वीं शताब्दी, और हम लोग भी विकसित राष्ट्र श्रेणी में आएंगे। वो सपना राजीव गांधी का था। आज मोबाइल में जो मोदी जी को बहुत शौक है सेल्फी लेने का, सेल्फी लेना सिखाया तो कांग्रेस ने सिखाया। मोदी जी ये बोलना नहीं चाहिए आप। तो मोदी जी लड़के करते रहते हैं, उनकी बोलने की अदाएँ अलग ही हैं, आप देखते हो। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ी गरिमा होती है। प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि किसी पार्टी प्रधानमंत्री हो, वो पार्टी के बाद में देश का प्रधानमंत्री पहले होता है। मोदी जी वो प्रधानमंत्री है, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो पेश नहीं आ रहे हैं। ये इस बात का हमें दुख है। प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनके हर शब्द देशवासियों को दिल को छूने वाले होने चाहिए। हाँ, ये बात प्रधानमंत्री ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी का है। विचार मिलते हैं नहीं मिलते,
तब भी भावना ही निकलनी चाहिए। पंडित नेहरू ने कहा था आराम हराम है, आज भी लोग याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय किसान जय जवान। 65 युद्ध के बाद में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, आज लोग अभी तक याद करते हैं। सोमवार को उपवास रखते हैं। साथी जी कहा हुआ है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ की बात करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई, बड़े बड़े फैसले किए ऐतिहासिक, लोग याद करते हैं। राजीव गांधी ने कहा था हम नहीं 27 में ले आएंगे देश को। ये तमाम बातें आपके जहन में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा फैसले हमने बहुत अच्छे किए हैं। अभी राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जनता को पूछ के बनाया है, पूरे देशवासियों को पूछा आप क्या चाहते हो। मोदी जी मन की बात थोपते हैं, राहुल गांधी ने कहा नहीं हमें थोपनी नहीं है, जनता के मन की बात सुननी है, सब वर्गों की, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, वो क्या चाहता है। और मैनिफेस्टो बना है कांग्रेस का उसी ढंग से बना है जो पूरे देश में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। जिनके पास कोई जवाब नहीं है बीजेपी के बात में, उस पर कॉमेंट क्या करें। तो आपको समझना पड़ेगा जो न्याय योजना लेके आए हैं 72,000 रुपये प्रति वर्ष गरीबों के खाते में सीधा जाएगा बैंकों के अंदर। ऐसी योजना विश्व में कभी भी नहीं, आज तक कभी नहीं आई। नरेगा लाए थे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, आपको मालूम है। उसके पहले अकाल सूखा पड़ता रहता था। और कोलायत में तो मैं उस जमाने से आता हूँ 35-40 साल से। अकाल में, सूखे में, गायों के कैंप लगाने में आप लोग पीछे नहीं रहते हो। चारे का प्रबंधन आप लोग करते हो, कई आपके दानदाता करते हैं। पीने का पानी, लोग रोजगार मिले, देखते देखते 40 साल मुझे हो गए। अब जो नरेगा आने के बाद में वो चिंता की लकीरें नहीं रहती चेहरे पर, भाई चलो काम तो मिल जाएगा कम से कम 100 दिन का रोजगार। अब राहुल गांधी ने कहा है 100 दिन का नहीं, 150 दिन की गारंटी देंगे हम आपको, काम मिलेगा ही मिलेगा आपको। इस प्रकार के जो फैसले एक के बाद एक हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। राजस्थान में भी हमने कर्जा माफ़ किया है, बैंकों का, सीसी बैंक का, भूमि विकास बैंक का, नेशनल बैंक के कर्जे हैं, बातचीत चल रही है उनसे। केंद्र सरकार की बैंकें वो बातचीत चल रही है, उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेंगे। बैंक वाले 2 लाख तक के कर्जे वो माफ़ करेंगे, हम लोग कह चुके हैं। इस प्रकार से कर्जे माफ़ हो रहे हैं। बीकानेर में करीब 200 करोड़ के कर्जे तो माफ़ हो चुके हैं। 5 साल तक बिजली की दरें बढ़ाएंगे नहीं। 1 लाख कनेक्शन दे रहे हैं, कृषि कनेक्शन, काम चालू है, अधिकांश काम हो गया राजस्थान के अंदर। 2 रुपये किलो की बजाय गरीबों को 1,60,00,000 परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, मिलने लग गया है। बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं 3,000 रुपये, दिव्यांग है तो 3,500 रुपये। एक के बाद फैसले बहुत हमने किए। लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, कॉलेज तक भी जाएंगी तो कोई पैसा लगेगा नहीं उनका। लंबी लिस्ट है, 25-30 फैसले हमने किए हैं आते ही, बहुत कम समय में। ऐसे फैसले आज तक कभी भी नहीं हुए, वो हमने किए। और तो दवाएं फ्री पहले की थी, 600 दवाएं। अभी हमने कहा है सरकार बनते ही कि किडनी की बीमारी होती है तो बहुत महंगी दवाएं होती है, हार्ट की बीमारी होती है तो बहुत महंगी होती है, कैंसर की बीमारी होती है तो आदमी का घर बिक जाता है, गहने बिक जाते हैं परिवारों के। हमने कहा वो दवाई सरकार फ्री देगी, ये मैंने घोषणा कर चुका हूँ। इस प्रकार से कोई फैसले करने में नहीं, खाली फैसला नहीं कर रहे हैं, फैसले लागू करें साथ साथ। बड़ी बात तो ये है, और लागू हो गए हैं। इसलिए जितनी बातें कही उतनी कम है। मेरे पास लंबी लिस्ट है, टाइम बहुत कम है। आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग घंटों बैठे रहे, इंतज़ार किया। ये आपका हमारे प्रति जो प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, इसलिए आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। खेती का समय भी है, तब भी आपने आने में जो उत्साह दिखाया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपील करूंगा कोलायत विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि आप लोग पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में आपका मंत्री बन गया है, इसलिए रिकॉर्ड तोड़ मतों से आप मदन गोपाल मेघवाल को जिताओ, ये मेरी अपील है। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
गहलोत को इस वक्त आप बीकानेर से सुन रहे थे, जहां पे वो पब्लिक को संबोधित कर रहे थे और तमाम सरकार की योजनाओं को गिना रहे थे। साथ साथ इस बात का जिक्र भी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर देश में बनती है तो कैसे गरीबों गुरबों के लिए सोचा जाएगा, रोजगार के बारे में सोचा जाएगा और पुराने दौर की सियासत को भी याद करते हुए साथ साथ मीडिया कर्मियों पे भी उन्होंने इस बीच बहुत सारी बातें कही, जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। तो बड़ी बातें क्या रही है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल फोटो सेशन चल रहा है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनावी माहौल में हर जगह पे एकजुटता बहुत ज़रूरी है। पार्टी में कहीं भी कोई अंतर्कलह की स्थिति ना हो, ये बड़ी चुनौती है। और बीकानेर की सियासत की बात करें तो वहाँ लोग बड़े मुखर होकर बोलते हैं। हालांकि दिलचस्प मुकाबला इस लिहाज से है क्योंकि वहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो फिलहाल बीकानेर की तमाम समस्याओं के बीच सीएम गहलोत का आज का भाषण पब्लिक को भरोसे में लेने के लिए काफी था और यही उनकी कोशिश भी थी। राह बीजेपी के लिए यहां आसान नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं दो गुट में यहां पे बीजेपी है और कई जगहों पे लोग खुल के भी बातचीत करते हैं कि यहां से पार्टी को कैंडिडेट बदल देना चाहिए। अब इस समीकरण के बीच क्या कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी, ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही रोचक वहां से समीकरण है। तो फिलहाल कोशिश यही है और यही वजह है कि चुनावी मैदान में पसीना बहाया जा रहा है। सीएम गहलोत की आज यहां से चुनावी सभा थी और ना सिर्फ सीएम गहलोत बल्कि जो पार्टी के तमाम दिग्गज लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त देखने को आपको मिल रही है मंच पर। डॉक्टर रघु शर्मा की बात करें या रामेश्वर डूडी की बात करें, ये तमाम बड़े लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं।